परमपिता शिव परमात्मा के विशेष रूप से चुने हुए किस लिए विश्व परिवर्तन के काम में भाग लेने के लिए विशेषताओं से भरे हुए बच्चों का जो बाबा की बातें सुनने समझने के लिए घर परिवार और जरूरी काम आराम छोड़ के आए हैं, इतने भर से राजी होके भोला भगवान हमारी सब समस्याएं हल करता है और हमें राजा बनाकर अपने घर ले जाता है। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चों का स्वागत है। आज संगम युग के एक विशेष दिन पर पहले दो खुशखबरी सुनाते हैं। कल विश्व मेडिटेशन डे था, ध्यान दिवस, उसको हिंदी में विश्व ध्यान दिवस कहा। अब सवाल पैदा होगा, भाई 21 जून को भी होता है योग दिवस, तो ये उसकी जगह हो गया कि अलग है? क्योंकि और समझो ना समझो, हम तो बाबा के योगी बच्चे हैं, इसलिए हमारी समझ में तो आना ही चाहिए। योग दिवस था, उसमें बात थोड़ी सी दूर चली गई थी एक ढंग से क्योंकि जो हठ योग है, जैसे पतंजलि योग है और नाथ संप्रदाय है, उनका भी योग है, संत मत है, वो भी अपना योग बोलते हैं इसको, सुरत शब्द योग। इस प्रकार कई प्रकार के योग प्रचलित हैं। तो वो 21 जून वाला ज्यादातर देखे होंगे आपने, फोटो खिंचाते हैं नेता भी और भी, आसन और प्राणायाम तक सीमित हो गए, वहीं तक रुक गए। आगे परमात्मा, उससे मिलन, उससे जुड़ना, वो चीज रह गई थी। लेकिन ये जो अब ध्यान योग या ध्यान शिविर जो बनाया, ये आसन प्राणायाम से ऊपर की बात हुई, यानी ध्यान लगाना। उसमें ध्यान नहीं था, शरीर की एक्सरसाइज थी या इसकी प्राण की, श्वास की। तो इसलिए ये ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि अपना तो राजयोग है ही आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात, और ये शारीरिक कोई बात ही नहीं इसकी। आत्मिक है, आध्यात्मिक है, मानसिक है। तो इसलिए हमारे लिए ये कारगर है। और बीके की ही रिकमेंडेशन पे यूएनओ ने ये फैसला लिया, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे हक की बात है। अब इसमें और भी शामिल होंगे। अब भाई ध्यान तो हम भी लगाते हैं, लेकिन वो अधूरी बात है। और किसी भी संप्रदाय में, पंथ में और धर्म में परमात्मा का सही परिचय को नहीं, किसी में भी को नहीं, उलझे हुए हैं सब। जो कण कण में बताओगा, सर्वव्यापी बताओगा, वो ध्यान के करेगा, किसका करेगा? इसी तरह ये गुरुओं वाला संत मत है, इनमें भी परमात्मा की कोई स्पष्ट व्याख्या तो है नहीं।
इसलिए वो भी ध्यान कैसे करेंगे? केवल अपना यानी ब्रह्मा कुमारीज का ये क्लियर है कि परमात्मा ये है, बिंदु है लाइट का, और हम भी बिंदु हैं। समान से समान का मिलन होता है, और हम उस जो सदा शक्तिशाली बिंदु है उससे अपने अंदर हम शक्ति खींचते ध्यान के द्वारा। ये और किसी में नहीं है कि शक्ति परमात्मा से हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए सिर्फ अपने ही लिए कारगर है ये, क्योंकि अपना योग तो है भाई, हमारी बैटरी पार्ट बजाते बजाते खत्म होगी थी। जिस तरह फोन है यूज करते करते खत्म हो जाए है, फिर चार्ज करना पड़ता है। कितनी स्पष्ट व्याख्या है। इसी प्रकार हम आत्मा हैं, कभी फुल थी हमारी बैटरी, सतयुग में आए जब फुल थी तब बढ़िया रोल था, सुख चैन का था। धीरे धीरे वो रोल बजाते बजाते कर्म करते करते सुख भोगते भोगते हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज होगी तो दुख हो गया। अब सुख फिर जब हो जब वो बैटरी चार्ज हो। कितनी सीधी सीधी बात। और चार्ज जब हो जब परमात्मा के साथ जोड़ जा, उसका नाम मेडिटेशन है। तो उसमें हम चार्ज होते जाएंगे, और जितने हमारे अंदर चार्जिंग होगी, शक्ति आवेगी, उतने हम सुखी और शांत और प्रसन्न होते चले जाएंगे। ये तो एकदम सीधी सी बात है। किसी के साथ भेदभाव नहीं, भाई योग लगाओ, चार्ज कर लो अपने आप को। तो ये सारा सृष्टि चक्र में बाबा ने बताया है। सारा ज्ञान का सारी ये है कि रोल बजाते बजाते बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसको फिर चार्ज करो, अब फिर चार्ज करो। उसके लिए सारा तामझाम है। जो कर लड़के लड़की का ब्याह करे तो सीधी सी बात हूँ तो उनका मिलन की बात है, लेकिन उसमें बाजा भी बजाना पड़ेगा, और उसमें हलवाई भी बुलाना पड़ेगा, और गीत भी गाने पड़ेंगे, और सीठने भी देने पड़ेंगे, सारा तामझाम रचना पड़ेगा। किते भाती आओगा, किते कोई आओगा, किते को। तो ये सारा तामझाम जो है, बे भोजन भी सही होना चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज को नहीं करा। भोजन का भी असर पड़ेगा, इसलिए बाबा ने उसका भी बताया भाई, सात्विक भोजन होना चाहिए, उसका असर पड़ेगा चार्जिंग पे। जिस जिस चीज का चार्जिंग पर असर पड़ेगा वो चीज फिर समझानी पड़े। तो आप सब तो करते होगे भोजन के नियम पालन, नहीं तो कसर आ जाएगी। किसे किसे के रिश्तेदारी में जाओ, गोडा मोड़न उड़ लल माच जाती होगी। एक दो बरनाटे कही, अगले जब ने कह दे क्यों का हम इस लायक को नहीं, हमारी चाह पी लो थम। इसी दाब लाग कमजोर हैं वो पी लेंदे होंगे। जो मजबूत हैं वो तो कौन ही पिए। तो कमजोर हैं वो अगर स्वीकार कर ले हैं तो वो सारा यज्ञ कमजोर कर दे हैं। क्यों आगे बात चल लगी, कह देंगे महाराड़ी तो मारी समझन तो पी ले है। तो वह सारे बात फैल जाएगी कमजोरी, और ने भी सेध देगी। और जो मजबूत होगी वो फिर बड़ाई करने लग जाएंगे ना, हमारी रिश्तेदार तो मुंह बिना लावे या बड़ाई हुई ने, तो इससे हिम्मत आओगी। तो हमने ये साथ साथ इन परहेज के साथ सेवा भी अपने आप हो जाएगी। क्यों जिसकी आप नाट जाओगे ना स्वीकार करोगे, उसने नींद कम आओगी रात में।
कि देख हम इतने निकम्मे हो गए, इतने गिरे हुए हो गए कि हमारी चाबी ना पियो कोई, तो सेवा हो जाएगी उस तक। वह देर सबेर इस ज्ञान में आवेगी ना, उसने चैन ना मिला। तो ये सहज सेवा है। इस प्रकार एक दूसरा नियम है, उसमें तकरीबन कच्चे हैं। जो बाबा के ज्ञान में है वो तो सपोर्ट करेगा, हाँ भाई पक्का रहना चाहिए, रोज मुरली सुननी चाहिए, अच्छा संग चाहिए, कुसंगत में बचना चाहिए, कहेगा ना। लेकिन हम कुसंग न्यू सोचा, हमारे घर के रिश्तेदार तो बाहर का जो आ जाए न वो तो कुसंग है। घर के कुसंग हैं कि नहीं है? सेम है। वह के ज्ञान की बात सुनाओगे, गाल और देंगे, वह तो और भी कसूते हैं। तो के करीब घर के हैं, उनका कुसंग है, उनका के इलाज हो, उन तो क्यों कर पांडा छूटे, भाई इनका असर ना पड़ा हमारा ऊपर। यह विचार करने की चीज है, जरूरी है। और घने टाइम उन दो रहे ना, और तो लंबा कुसंग हो गया, फिर के इलाज हो इसका। एक तो इलाज यो है, बेहोत होता उन तो न्यारा हो जाए। भाई ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाए, इस खातिर चाहिए फिर अपना खान पीन का और पीछे दिल का बेहोत भी चाहिए। न्यारा क्यों में बैठा जा। खासकर माताएं जो उसके आदमी की पेंशन पर निर्भर हो, क्यों 3000 आड़ी तो क्यों हुआ, उड़े फिर सोचना पड़े भाई गुजारा क्यों करोगा। जिसकी गुजारा है तारा के सिवा तो बैठ सके है, इसकी तो पेंशन आवे, पर फिर बुढ़ापा गया न्यू देखना पड़ा, चाला तो ना जानता ये हाथ काम तो कोई नहीं हो, पानी की बाल्टी तो ही ना पदरवानी पड़ेगी ना, नहागी क्यों कर। और भी कई काम है, बुढ़ापा में गोडे दुखन लग गया, घन करें के हिम्मत कम हो जाए, बीमारी हो जाए, तो वो क्या करें। उस कुसंगत उनका कुकर पांडा छूटा है। सोचो इसके ऊपर, क्यों तो करना पड़ेगा अपने ऊपर अपनी बात। और कुसंग रहेगा तो फिर शक्ति को नहीं आओ बाबा मत, या बाधा होगी। अपने नियम है ना, योग के नियम भाई, शुद्ध भोजन, सत्संग, पवित्रता, ये है ना। एक चित्र याद है आपके सामने, एक योगी बिठा रखा है, 4 पाए हैं उसके तले, टेबल सी पे बिठा रखा है ना, वो चित्र, वो योग के नियम है। नियम ठीक नहीं होंगे तो ताकत को नहीं आओगे, ताकत नहीं आओगी तो आप चार्जिंग में को नहीं रहे, फिर आपके खुशी को नहीं आओगी, चिंता भय ये सताई जाएंगे। तो उसका इलाज जरूरी है। सब अपने अपने घर का व्यवच्छो देख के तो इलाज करेंगे, लेकिन जनरल बताना पड़ा है कि भाई आप उनमें होते हुए इसे डाल रहे हो, जरूर इनमें सुए ना न्यू रे आजाज का है, रे आजाज का है। इसके लिए महावीर स्वामी जैन धर्म का था, उसकी आवह मिसाल। उसका बाप मरा जब, पहला बाप जीवा था जब इन्हें बोला मेरा घरा जी कौन लगता, मैं तो सन्यासी बनूंगा। धमका दिया ना, मेरे जिंदे जिया बात ना कि कौन माँ बाप चाहो अपनी औलाद सन्यासी बन जा। और सन्यासी हो ना आगे तो हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम बाबा जी हैं, लेकिन अपना घर का बने जब थोड़ा जोर लगे, ये अच्छा लगे है
क्योंकि हमारे चाह हैं ब्याह कराएंगे, पोता पोती होंगे और ये काम करेगा, हम आराम कराएंगे, सेवा होगी, ये सारी हमारी योजना है। तो वो चुप रह गया। फिर उसका बाप तो मर गया, मरना तो हुए है माँ बाप ने। फिर उसके भाई ने बोला, भाई बाप ने कही थी मैं जीव इतने यूं ना लिए, अब तो ये चले गए, मैं संन्यास लूँ, मेरा अड़े घर में जी को ना। उसका भाई ने भी धमका दिया, अकीब थी तो बाप जिम्मेवार था, ये मेरे ऊपर सारा बोझ क्यों छोड़ दे। आजकल उसे होंगे तो नहीं सोचते हैं साढ़े किले भी तेरे ठह जाएंगे लकड़न दे न, लेकिन उसे नहीं थे। महावीर का भाई भी अच्छा एक था, उन्हें बोला भाई ना लिए मैं 1 लाख के ऊपर गृहस्थी संभालूंगा, दोनों जने रवांगे। चुप हो गया। लेकिन वो ऐसा ढंग से रहा कि जमू घर में सहे ना, क्या है मैं हिस्सा नहीं ले, अब घर की बातों में जो करें करी जाएंगे, अपने बस रोटी खाई और चुपचाप जमू सहे ना करा। आखिर उसके भाई ने कहनी पड़ी 2-4 साल पाचा, भाई इसका अच्छा तुम मेरी ओर से मुक्त है, क्योंकि भी तू घर में बिना हुए कैसा है, तो क्यों रहना पड़े। आप अब सीधा अपना बाबा ते मतलब रखो, क्योंकि चलती तो है नहीं, पूछता कोई है नहीं, तो इस चीज का फायदा उठाओ। बुढ़ापा में ना बालक दोहरा के राजी, पेंशन मिला जब 2-4 दिन बेशक दादी दादी किसवा पीछे रह रहे हैं, वो लेने खातिर पानी भी पकड़ा देंगे और भी कर देंगे काम, लेकिन वो राजी कोई नहीं आके। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को योग्य तो बनाया को नहीं, काम का तो बनाया को नहीं, सबके में कमा कमा के तो दिया सौंप। अब देख लिया यू झाड़ लिया, अब यू काम कर रहा नहीं तो कौन आवेगा लो है। काम का बनाए रखो अपने आप ने, और काम का वो लगेगा, एक तो उदास नहीं रहे, दुखी नहीं रहे, एकदम हंसता खेलता रहे, मस्ती में रहे, और वो क्यों कर रह सके है, परमात्मा के साथ जुड़ के रह सके है, और कोई चारा को नहीं, क्योंकि परमात्मा सदा आनंदमय है, वो कदे दुखी नहीं हो, उदास नहीं हो, उसके साथ जो जुड़ गया वो मजे में रहेगा। यह चीज घर क्या नहीं दिखनी चाहिए, किसकी तो वही नारी दुनिया है, परमात्मा सिवाय तो कि मैं जानता ही को नहीं, सारी चीज छोड़ गया, न्यू करना पड़ेगा। और जो आप उस समय घर के धंधे में लटा पीन रही गई तो कोई ध्यान को नहीं दे, ना परमात्मा ध्यान दे कि उसका नहीं आप चल ले को नहीं। तो यूं करना पड़ेगा, घर में रहते हुए बिना रहे कैसे, यानी जनू जिंदे जी मर गए, यू ज्ञान जिंदे जी मरण का है। समझ में आई बात। और बाबा जो कहे उस काम में लगे रहो। बाबा के कहे मेरी सुनते रहो, सुनन में के हंग लगे, कितना आसान है, मन याद करते रहो, बढ़िया बढ़िया बात बताने लग रहा, एक भी कोई माड़ी बात बताओ है जिनने आप स्वमान कहा बाबा हमने बताओ, हम के हो, के हैं हम, सतयुग के देवता हम थे, फरिश्ते हम थे, गिरते गिरते पुजारी हम बन गए, ये फिर बना हाँ, भगवान हमने पढ़ान लाग रहा, भगवान की पालना लेने लाग रहे हम, भगवान हमने राय देने लाग रहा, इससे बढ़िया कोई हो सके है। और घनी कसूती बात यह है, क्योंकि हम एक तो संबंध में फंसे हुए,
चाहे घर के कितने निकम्मे हों, फिर भी न्यू बांट रही है जा है, देखा ये बढ़िया हो जा, तड़के हो जा, परसों हो जा। और बाबा के कहे जो मेरी नहीं सुनेगा वो बढ़िया क्यों कर हो जाएगा? बढ़िया उनका कोई तरीका है? कोई नहीं, क्योंकि बढ़िया के सारे बैठे हैं, बिना बढ़िया क्यों कर होगा? वो और भी घटिया होता चला जाएगा। इसलिए पहले यह बात देख लो, खासकर माताएं हैं इस ज्ञान में आवे हैं, बाबा भी के वंदे मातरम, माताओं के सिर पर कलश है। अगर कोई घर में न्यू देख के कि मेरी माँ कित जा है, के करे है, के सुने है, न्यू जिसका चोट नहीं न, आप ध्यान कर लो वो किसी काम का नहीं, मनते उसने काट दो। नहीं तो लगन होनी चाहिए मेरी माँ की जा करे, उड़े के करे हैं, खेती चलना चाहिए, 2-4 बार आना चाहिए, सुनना चाहिए, तो बेरा पटे। अपने भिवानी एक कनु के साथ आ गया था एक भाई सा जिंदा, उसने बता दिया नहीं बता मेरी माँ जा करे ज्ञान में। फिर मैं कहा भाई तेरी माँ जा करे तने बेरा पड़े, तेरी माँ के सुनया करे, के करया करे? मिला ना, तो तेरे वर्गा तने कमाई कोई नहीं, तने अपनी माँ का ना बेरा करे जा है। तो जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसकी बेटी ज्ञान में जावे है, उसका वो भी सामाजिक पारिवारिक रूप से फर्ज बने है अके सुने है ये, बल्कि दूर ही जाना चाहिए आबू तई, अगर देख के आवा भाई यू सिलसिला यू डमडमा के है, कदे बुका के और विदेश में भेज दे हूँ, 100 धंधे हैं, उसका फर्ज नहीं बना है बेरा पाड़न का। और जो इतना नहीं जिसके बेरा पाड़न के लगन, न्यू समझ लो ये काम का नहीं, उसने भीतर से काट दो इसे ईशान देख के। नहीं तो पहले बिसरान का तो कायदा को नहीं, पहले जानो अक्यू है के, जब काम की है बात तो अपना यो करो। या अच्छी बात है कि एकांत में हो आप दौरे कोई ना हो, ज्ञान तो कब न्यू है कि अकेले हो जाओ, और बाबा न्यू के है सारे रिश्ता का सुख में दे दूंगा। शिव भगवान जिसा है कोई, मान लिया किसी का लड़का को नहीं, और भगवान न्यू को मैं लड़का बन जाऊंगा, मन बना ले, उससे शिव जी तो बढ़िया कोई लड़का हो सका है। फिर किसी के पति की जरूरत है, उस खातिर भी तैयार है, मन बना लो साजन, उससे बढ़िया साजन कोई पा सके है। जब बढ़िया तो बढ़िया सब में बनने तैयार रहा तो टोटा के है इसमें, सारे रिश्ते फुल कर देगा, फिर की कसर रहेगी। और साथ की साथ न्यू कहे भाई राजा बना दूंगा, लेकिन बनाऊंगा जब हम किसी ने मेरी बात बता दे रहोगे, वह प्रजा बन जाएगी थारी। जिसने सुना दोगे वो 2 दिन आगे पाछे आवेगा जरूर, क्योंकि भगवान ने कहू बीज ऐसा है जो कर गुआर का बीज हो ना, वो छिड़क दे तो जब भी उसने नमी मिलेगी जमे बिना कौन रहो, यानी अविनाशी बीज है यू ज्ञान। न्यू ना सोचिए मन सुनाया तो था, कोई सुनता तो आयत नहीं, कह दे हम नहीं बना रो ना, वो जरूर जामेगा, उसका असर जरूर पड़ेगा, टाइम लाग सके है, क्योंकि बीच में उसके पुराने पिछले कर्म जो माड़े होंगे वो हट जाएंगे, वो पूरे हो लेंगे जब वो ज्ञान मान लग जाएगा, और फिर आपकी बड़ाई करेंगे। ओहो देख फलानी ने कही तो बहुत, रिजी तो बहुत, लेकिन मैं को नहीं सरकी, आपकी बड़ाई शुरू हो जाएगी, आपकी दुआएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन ठाली बैठा जो रहेगा, इसका मतलब संगम युग का उसने कोई कीमत नहीं, और संगम युग की जिसने कीमत नहीं बेरा, उसने भगवान की कीमत का भी को नहीं बेरा, और जो भगवान सुना हुआ है उस ज्ञान की कीमत का भी को नहीं बेरा, क्योंकि केवल संगम युग छोटा सा है,
और इस समय हम भिखारी तो राजा बन सका, कोई भी बन सके है। अड़न्यू को नहीं भाई टाटा बनेगा, बिरला बनेगा, बेवताले बनेंगे, ये तो मौका और से। जिसके घने लंबे चौड़े धंधे हैं उन तो फुर्सत को नहीं। बाबा ने कहे गरीबा न फुर्सत है, लेकिन गरीब भी जाए फुर्सत ना काटे फिर भी ना सुने तो वह कदे भी सब करना हो। गरीबा के लिए चांस है यो, क्यों अपनी फुर्सत ने बाबा का काम मिला दो। नहीं तो मैं अगर पूछूं भाई 6 दिन सोमवार तो शनिवार किसी ने 6 दिन कि मैं करया और करना के है अपने किसी ने बताना है। लंबी चौड़ी बात नहीं, अपनी फोन में काट के सुना दे, आगे अड़ा दे, अगर 5 मिनट सुन के देख। इतनी अच्छी अच्छी क्लास है, छांट लो अपनी, 1-2 छांट लो, क्या सुनाया तो असर पड़ेगा। जिसने ना बोलना हो वो भी अड़ा दे, अगला कागे डट जा चपट के भाई आड़ा हिम्मत या करनी पड़ेगी, चपटना पड़ेगा। डट जा भाई डट जा, एक लत्ता पकड़ी रहो, इतने बाज ना जा। तो इतनी हिम्मत भाई फलाना ने 5 मिनट क्यों कर थामू, इसके बारे में सोचना है। कोई ना कोई उसकी रग दाब दे, वो आपकी बात सुनने तैयार हो जाएगा। रग सबकी हैं, खराब पड़ी हैं, सबके दर्द ले फिरे हैं सब। वो दर्द आप पर बताने लग जाएंगे, थोड़ी बार बात करोगे ना कि मेरा यह तकलीफ है, मेरा ये तकलीफ, मेरे बालक न्यू, मेरे घर के न्यू, क्यों सब दर्द में है। और एक और सावधानी रखो, आजकल सारी समस्या की जड़ बालक हैं, और उनमें एज गणा कर दिया। वह बिगड़ के न इसे कर्म करेंगे, कई जगह इसे हालात हो गए कि किसी की पोती है वो बाजगी, दादी की क्लास बंद कर दी, मतलब दादी ने के बजाई थी। क्योंकि जो कमजोर होगा उसके ऊपर है के जाओगे सारे, तो उसका इलाज के करोगे जो तारी पोती बाजगी तो, और उसका इलाज क्या है सोचो, ये विचार करनी पड़ेगी। नहीं तो थारा आना जाना बंद हो जाएगा, वह तो गई, उसका तो कोई कि मैं कर नहीं सकता। क्यों कोई बोल रहा तो सारे घर क्या लिखा देंगे, जेल में पड़े पाऊंगे। लेकिन जो क्लास करे हैं बुढ़ापे में आगे मड़ा सारा था यू ज्ञान का, वो खत्म हो जाएगा। इसका इलाज है कोई आपका, पोती का इलाज करने का है किसी का, किसी का कौन बस की को नहीं, माँ बाप का बस की को नहीं, दादा दादी का तो बस की क्या होती। तो ये समस्या आऊंगी, रोज आऊंगी, इनका भी इलाज ढूंढ लो आप। तो और दूसरा कारोबार का,